जम्मू कश्मीर की आम जनता के लिए अंतरिम बजट बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि इसी से पता चलता है कि आगामी वर्ष में कितनी महंगाई होगी या कितनी महंगाई में कमी आई है। बेरोजगार जो युवा है उनके लिए भी काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि जब विकास कार्य होते हैं तो वहां पर नौकरियों के द्वार भी खोले जाते हैं। मध्यम वर्ग जो है लगातार जिन पर चिंता के बादल मंडराते हैं कि देखिए हमारा घर का बजट गड़बड़ा गया है, उसके साथ भी सीधा संबंध जो है वो अंतरिम बजट का रहता है। और देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज देश का बजट जो है वो पेश कर रही है, जिसके बाद उम्मीदों से भरा हुआ ये बजट जो है वो रहने वाला है, ऐसा कुछ दिन पूर्व कहा गया था। लेकिन फिलहाल अगर हम बताएं तो क्या खास है इस बजट में, क्या युवाओं के लिए खास है, क्या महिलाओं के लिए खास है, क्या किसानों के लिए है और क्या मध्यम वर्ग के लिए है, कुछ यहाँ पर तथ्य दिए गए हैं, कुछ की पॉइंट्स हैं, उनका जिक्र करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर ये जानकारी दी गई है कि पीएम आवास योजना के तहत 3 करोड़ घर बनाने का काम पूरा हुआ है। ये देश की वित्त मंत्री ने सदन को संबोधित करते हुए कहा। 2 करोड़ घर अगले 5 साल में और बनाए जाएंगे, यानी कि 3 करोड़ पहले बनाने का जो लक्ष्य था वो पूरा कर लिया गया है। 2 करोड़ और घर, यानी कि हर एक व्यक्ति के सर पर छत होने की जो बात की गई थी वो लक्ष्य भेदने में सफल हुई है मोदी सरकार। 4 करोड़ किसानों को पीएम फसल योजना का लाभ मिला है, ये भी कहा गया है। इनकम टैक्स की जो स्लैब है उसमें कोई भी बदलाव नहीं किया गया है। 1 करोड़ टैक्स पेयर्स को फायदा जो है वो मिलने वाला है। कृषि जलवायु क्षेत्र में विभिन्न फसलों पर नैनो डीएपी का प्रयोग किया जाएगा। यात्रियों की सुरक्षा, सुविधा और आराम के लिए 40,000 सामान्य रेलवे बोगियों को वंदे भारत मानकों में परिचर्चित कर दिया गया है, यानी कि अगर हम कहें तो उसको जोड़ने का भी काम किया गया है, यानी कि वंदे भारत की संख्या भी बढ़ने वाली है। ये एक अच्छी खबर है। चलिए बुलेट ट्रेन नहीं आए, लेकिन वंदे भारत के माध्यम से आपको वो जो स्पीड वाली ट्रेन है या वो सुविधाओं वाली लग्जरी ट्रेन है वो आपको देने की बात मोदी सरकार कर रही है। इसी के साथ साथ अगर हम आपको बताएं तो ये भी कहा जा रहा है कि हर महीने 300 यूनिट बिजली फ्री दी जाएगी, यानी कि जिस तरह से केजरीवाल सरकार का मॉडल रहा है दिल्ली में फ्री बिजली फ्री पानी 200 यूनिट की वहां पर जिक्र किया गया था, वैसा ही कुछ यहां पर मोदी सरकार भी करते हुए नजर आ रही है। कारण बिल्कुल स्पष्ट है कि आगामी समय लोकसभा चुनाव का है, साल 2024 लोकसभा चुनाव का समय है और इस तरह से बजट में अगर कुछ बातें मध्यम वर्ग के लिए रखी जाएंगी, गरीबों के लिए रखी जाएंगी, युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए रखी जाएंगी तो कहीं ना कहीं वोटों में तब्दील हो सकता है। तो इसी के साथ साथ ये भी कहा गया है 3 रेल कॉरिडोर जो है वो शुरू किए जाएंगे। 40,000 नॉर्मल रेल डब्बों को वंदे भारत में बदला जाएगा। महिलाओं की जो डिपेंडेंसी है, यानी कि वो पहले किसी पर डिपेंड होती थी लेकिन आज वो सेल्फ इंडिपेंडेंट है, वो 28% बढ़ी है, यानी कि महिला सशक्त बीमा का फायदा होगा, यानी कि जो फसलों का इंश्योरेंस होता है उसका फायदा मिलने वाला है। सर्वाइकल कैंसर की रोकथाम के लिए 9 से 14 साल की बच्चियों का टीकाकरण होगा, यानी कि वैक्सीनेशन की जो बात लगातार कर रहे हैं। पहले पोलियो का टीकाकरण हमने सुना था, उसके बाद कोविड का टीकाकरण, लेकिन एक लक्ष्य ये भी कहा जा रहा है केंद्र सरकार की तरफ से कि सर्वाइकल कैंसर को जड़ से खत्म करना है, तो 9 साल से लेकर 14 साल की बच्चियों का टीकाकरण जो है यहाँ पर किया जाएगा। अब इसमें खास बात यह है कि आयुष्मान भारत कार्ड जिसमें 5 लाख रुपए का इलाज अब मुफ्त करवा सकते हैं या सरकार उसका पैसा भरती है हॉस्पिटल में, अब सभी आशा वर्कर्स, आंगनवाड़ी वर्कर्स को मिलेंगे। ये सबसे अच्छी बात है। सरकार 3 करोड़ मकानों के लक्ष्य के करीब है, जिस तरह से मैंने शुरुआत में कहा। उसी के साथ साथ यहाँ पर अगर हम कहें तो ये कहा जा रहा है कि किसान हमारे अन्नदाता है। किसान सम्मान योजना के तहत वित्तीय सहायता दी जाती है। किसानों को कई तरह से समर्थन भी किया जाता है, लेकिन यहाँ पर उम्मीद ये जताई जाती, 6,000 रुपए की धनराशि प्रतिवर्ष मिलती है किसानों को, 2-2 हजार रुपए की किस्त होती है, लेकिन ये कहा जा रहा है कि हो सकता है सरकार 9,000 कर सकती है। फिलहाल ऐसा कुछ भी घोषणा नहीं हुआ है, लेकिन यहाँ पर चर्चा जरूर हुई किसानों की। युवाओं को सशक्त कर रहे हैं हम। राष्ट्रीय शिक्षा नीति में बदलाव हुआ है, बच्चों के विकास के लिए अच्छा शिक्षा दे रहे हैं, यानी कि जहाँ पर एजुकेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर, स्कूलों की बात की जाएगी, यूनिवर्सिटीज की जाएगी, तो वो भी डेवलप करने की बात यहाँ पर की जा रही है। 11.8 करोड़ किसानों को पीएम किसान सम्मान निधि योजना का लाभ मिला है। इसी के साथ साथ यहाँ पर यह भी कहा जा रहा है कि लाभान्वित लोग जो है, जो बेनिफिशरीज होते हैं, जो किसान है, उनकी भी चर्चा है। 4 करोड़ से अधिक किसानों को फसल बीमा योजना का फायदा अभी तक मिल चुका है। पीएम किसान संपदा योजना के 38 लाख किसान हुए हैं लाभान्वित, यानी कि उनको बेनिफिट मिल चुका है, वो बेनिफिशियरी यहाँ पर बन चुके हैं। तो ये
मुख्य अगर हम कहें कुछ तथ्य हैं, कुछ बातें हैं जो देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण कर रही हैं। उसी के साथ साथ यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि देखिए, हम जो है विकसित भारत का सपना लेकर चले हैं। हम ये सपना लेकर चले हैं कि हम जो है डेवलपिंग नेशन नहीं बल्कि डेवलप्ड नेशन हो। दोनों में डिफरेंस ये है कि जब आप 10वीं कक्षा में होंगे, आपने सिविक्स पढ़ा होगा, वहां पर ये बताया जाता है कि डेवलपिंग नेशन वो है जहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है, जब हॉस्पिटल्स बन रहे हैं, कारखाने खुल रहे हैं, फैक्ट्रीज खुल रहे हैं, इंडस्ट्रीज खुल रही है, दैट इज ऑन द वर्ज ऑफ डेवलपमेंट। मतलब वो वहां तक पहुंच रहे हैं, धीरे धीरे वो प्रोसेस चल रहा है। लेकिन डेवलप्ड नेशन वो है कि जिसको कोई जरूरत ही नहीं है। जैसे लगातार कहते हैं कि चाइना में वो जो टेक्नोलॉजी है वो बुलेट ट्रेन से आगे बढ़ चुके हैं, 7G 8G की बात कर चुके हैं, यानी कि वो अपने जो एक्चुअल लक्ष्य है उसको पूरा कर चुके हैं और उससे आगे बढ़ते हुए वो नजर आ रहे हैं। तो इंडिया के पास अब एक एम्बिशन है, भारत के पास एक एम्बिशन ये है, सपना ये है कि अगर हम कहें 1947 में हम आजाद हुए थे, तो 2047 तक विकसित भारत का जो सपना है हम पूरा कर सके। तो ये कुछ मुख्य बातें हैं जो देश की वित्त मंत्री की तरफ से की गई। लेकिन खास तौर पर अब देखना होगा कि व्यापारी इसको कैसे देखते हैं, यहाँ पर युवा कैसे देखते हैं, महिलाएं कैसे देखते हैं, और सबसे बड़ी बात है विपक्ष कैसे देखता है। क्योंकि विपक्ष हर बार इसको ये कहा जा रहा है विपक्ष के द्वारा कि ये चुनावी बजट हो सकता है, आगामी समय चुनावों का नुकसान हमें झेलना पड़ सकता है। तो उसी के तथ्य पर, उसी के आधार पर, उसी को देखते हुए इस तरह का बजट जो है वो बनाया गया है। लेकिन तमाम लोगों का क्या इस पर प्रतिक्रिया रहेगी वो भी हम आपको समय दर समय पर बताते रहेंगे।